हेलो एवरीवन। सो आज हम आपकी एक पोएम माय मदर एट 66 की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। आप सबने ये पोएम पढ़ी होगी, ठीक है। मैं आपको साथ में मीनिंग भी समझा देती हूँ, थीम्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे, साथ में इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे। 12th क्लास में ये कैरी करते 4 मार्क्स, क्योंकि आपको पता है कि लिटरेचर में 4 मार्क्स का प्रोज एंड 4 मार्क्स के पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आता है। और पोइट्री से इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, क्या? लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। तो लिटरेरी डिवाइसेस तो मस्ट हैं कि आपको पता होनी चाहिए। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है। तो आज मैं इसके बारे में बात करते हैं। देन डेली मैं आपको पोइम्स के बारे में या क्रिटिकल एनालिसिस दे दिया करूँगी। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 4 मार्क्स भी मतलब काफ़ी होते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और मतलब आपको पोजीशन होल्डर बनाने के लिए। सो जो है माय मदर एट 66, ठीक है, रिटन बाय कमला दास। अब बहुत फेमस पोइट रहे हैं ये अपने टाइम के, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था 1934 में और इनकी डेथ हो गई थी 2009 में, ठीक है। ये केरला के थे और वन ऑफ द रिकग्नाइज्ड पोइट माने जाते हैं अपने टाइम के, ठीक है। तो कमला दास की जो मदर है उनके साथ उनका कैसा रिलेशन है, एक माँ और बेटी का कैसा रिलेशन होता है। एक बेटी जब अपनी माँ से दूर जाती है या उनसे किसी भी रीज़न के कारण वो दूर जाती है, तो उसके दिल में क्या बात आती है, वो अपनी माँ को लेके कैसा फील करती है, उसके बारे में इस पोइम में उन्होंने बात की है। तो हम भी देखते हैं कि ये क्या है, और साथ में मैं आपको जहाँ लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो बताती जाऊंगी। माई मदर एट 66, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young Chris sprinting, the married children spilling out of their home. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And all I did was smile and smile and smile. मैंने ब्रेक इसलिए नहीं ली क्योंकि कहीं पे भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। अब देखो कि इसमें बात कर रहे हैं कि जब वो ड्राइव करके जा रहे हैं अपने पेरेंट्स होम से, अपने मदर के घर से कोचिन, फ्राइडे की बात हो रही है। तो वो बोलते हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा अपने बिसाइड ही, तो मैंने उनको देखा और नोटिस किया कि वो डॉज कर रहे हैं। डॉज का मतलब क्या होता है? मतलब कि मुंह खोलना, या मतलब कि यॉन करना, या मतलब यहाँ पे नैप के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि वो क्या कर रहे थे, मतलब होते ना गाड़ी में आप क्या करते हो, सो जाते थोड़ी देर के लिए, वो कर रहे थे ओपन माउथ। उनका मुंह क्या था, खुला हुआ था थोड़ा सा। हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, और उन्होंने उनकी मदर के फेस को कंपेयर किया है एशियन की तरह, डेड बॉडी की तरह। पेल या कॉर्प्स जो होता है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कॉर्प्स। तो वो बोलते हैं कि मेरी माँ का जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ गया था। एशियन जो है एक पेल कलर, पीले रंग जैसे होता है जिसमें ब्लड नहीं दिखता आपको, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे कुछ पूछ सकता है कि एशियन का मतलब क्या है, तो आप यूज़ कर तो सकते हो पेल, या साइनोनियम पूछ सकते हैं वो आपसे, तो पेल आ जाएगा। तो वो कंपेयर करते हैं अपने मदर के चेहरे को कॉर्प्स की तरह, एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और जो पोइट हैं कमला दास, वो रियलाइज़ करते हैं कि मेरी मदर जितनी एज लग रही हैं, वो सच में उनकी एज जो है वैसी ही है, जैसे वो दिख रही हैं वै उतनी ही वो क्या हो गई हैं, बूढ़ी भी हो चुकी हैं। पर ना मतलब कि कोई भी अपने पेरेंट्स की ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर सकता कि हमारी जो एक ओल्ड एज है वो एक, आप समझ सकते हो, एक क्लोज़ पॉइंट है, या नियर पॉइंट है, किसके पास का? नियर पॉइंट है टू द डेथ। तो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि आपके पेरेंट्स कभी आपको छोड़ के जाएँ, ठीक है? तो वो ना उस पेन को ना क्या करते हैं, महसूस करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो उसको क्या करते हैं, फटाफट मतलब भूलने की कोशिश करते हैं, उसकी उस बात की तरफ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? मूविंग फास्ट।
ठीक है। तो आप सब ने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी, जब भी हम गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं तो हमें यही लगता है कि पेड़ हमारी तरफ आ रहे हैं, पर हमारी तरफ पेड़ नहीं आ रहे, हम पेड़ की तरफ जा रहे हैं। वैसे ही जो एज है या जो टाइम है, हम उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी जो एज है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रही है, बीत रही है। एक टाइम था कि हम छोटे थे, अब बड़े हो गए, एकदम से हम बूढ़े भी हो जाएंगे, तो ये जो टाइम है वो बहुत फास्ट है। तो देखो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा कि कंपैरिजन है, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है चीज़ों को, ठीक है। एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, वो जो बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, घर से बाहर आ रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब क्या होता है, लेट आउट, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो घर से बाहर आ रहे हैं। तो आप ये वर्ड्स जो हैं, मैं वो स्पेशली इधर लिख रही हूँ क्योंकि वो पूछते हैं कि ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, चिल्ड्रन स्पीलिंग का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन आ सकता है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन at her wan, pale as a late winter moon and felt that old familiar। और बोलते हैं जब मैंने सिक्योरिटी चेक किया, ठीक है, मेरे सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट में हुआ, तो मैंने देखा वो मेरे से मतलब कि फ्यू यार्ड्स अवे खड़े थे। कौन, मदर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सिक्योरिटी चेक के बाद जो है वो फ्यू यार्ड्स अवे कौन खड़ा था, तो मदर खड़ी हैं। तो बोलते हैं जब मैंने उनको वापस देखा, वो फिर से वैन दिख रहे हैं, पेल दिख रहे हैं, ठीक है, वही जो येलो कलर का होता है, डिम वीक दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वेन का मतलब है, ठीक है। और कैसे लग रहे हैं, एज अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून, विंटर का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्पेशली इन्होंने यूज़ किया है। विंटर सिंबलाइज करता है एंड ऑफ ईयर या एंड ऑफ सीजन आप बोल सकते हो, ठीक है। लेट विंटर तो सर्दियों का मौसम, जब आपका साल क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और ना सर्दियों में कैसा होता है कि जो चाँद होता है ना वो धुंधला सा होता है, ठीक है, उसमें शाइन नहीं होती, उसमें ब्राइटनेस नहीं होती है। तो वो अपनी मदर को यहाँ पे देखो कंपेयर कर रहे हैं मून के साथ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उनको ना एक पुराना सा दर्द महसूस होता है, माई चाइल्डहुड फियर। कौन सा दर्द, जो उनको बचपन में होता था। बच्चा आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसको होता है कि बस उसकी जो मदर है वो उसके पास होनी चाहिए। तो वो सेम जो बचपन का डर था, या कि मेरी मदर मेरे से दूर ना जाए, मेरे से दूर ना हो जाए, वो जो डर है ना, वो आज वो फिर से रियलाइज़ करते हैं कि मैं अपनी मदर को छोड़ के जा रही हूँ। अब पता नहीं है कि जिस एज में वो है कि मैं उनको वापस देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। वो जो पेन है ना, वो उनको क्या होती है, रियलाइज़ होती है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। पर अब वो अपनी मदर से ये बात नहीं कर सकते थे, तो वो खाली यही बोलते कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी देखूंगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और तो कुछ नहीं हो सकता था, तो वो हंसते जाते हैं। तो आपको इसका सिंपल मीनिंग समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। तो आपने यहाँ सबसे पहले देखा, 2 मिनट, ये आ गया, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है लाइक। ये जो है लिटरेरी डिवाइस है आपका सिमली, ठीक है। आप सबको अपने सबने बचपन में से पढ़ा होगा, सिमली एक फेमस लिटरेरी डिवाइसेस होती है पोइट्स वगैरह की। सिमली क्या है, जिसमें हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, यूज़ करके, किसका, लाइक और एज का, ठीक है। लाइक और एज का क्या करते हैं, यूज करते हैं दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। और यहाँ पे मदर के चेहरे को कंपेयर किया जा रहा है एक डेड बॉडी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई सिमली। देन ट्रीज प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग। अब ये है हमारी इमेजरी। इमेजरी क्यों है, क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि आपने जब गाड़ी में बैठे हो, तो जब हम गाड़ी मूव करी आगे की तरफ, तो हमें पेड़ पीछे जाते हुए दिखते हैं, और जो पेड़ और बच्चे होते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी और इन्जॉयमेंट होते हैं। पर उसी को कंपेयर किया हुआ कहीं ना कहीं कि जो मदर है वो उनके अंदर अब वैसा जोश, वैसी जान नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पीलिंग और स्प्रिंटिंग है, ये इमेजरी भी है और कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट बताया हुआ है इमेजरी। क्यों इमेजरी, क्योंकि जब मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, आपके दिमाग में वो इमेज बन रही होगी कि बच्चे जॉय, फुल ऑफ जॉय एनर्जी, घर से बाहर निकले हैं, ट्रीज हमारी तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये आ गई इमेजरी। तो दो लिटरेरी डिवाइस आपने देख ली, एक आ गई सिमली, एक आ गई इमेजरी। एंड देन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, ये जो कोचिन है, ठीक है, यहाँ पे हमने इन्होंने यूज़ किया हुआ है एजोनेंस, ठीक है। एक होता है कॉन्सोनेंस,
एक होता है एजोनेंस। एजोनेंस वो वर्ड्स होते हैं जिनमें वॉल साउंड जो होती है वो डोमिनेट होती है। आप देख सकते हो कोचिन, ओ जो है ना वो यहाँ पे डोमिनेंट है, दैट्स वाई आई एम सेइंग एजोनेंस। ठीक है, ऐसे ही आप और भी वर्ड्स देख लेना जहाँ पे आपको जो है जो वॉल साउंड है वो डोमिनेटिंग लगती है, वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, एजोनेंस। तो ये आ गई आपकी कुछ डिवाइसेस। ठीक है, 3 ये होगी। देन नीचे हम देखते हैं जैसे हाँ ये आ गई एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, दिख रही होगी आपको, है ना। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर मून। देखो यहाँ पे भी इन्होंने अपनी जो मदर है उनको क्या किया, कंपेयर किया है मून के साथ। और यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि ये क्या है, सिमिली। ठीक है, क्यों सिमिली है, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ड का यूज़ किया है एज, और लाइक और एज का जहाँ पे यूज़ है दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिली। ठीक है, किन वर्ड्स का, लाइक और एज, तो यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, तभी मैंने ये क्या बोला कि ये क्या है, सिमिली। देन ये है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। क्योंकि देखो ये जो वर्ड या रिपीटेशन आप बोल सकते हो, एस 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 की जो रिपीटेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कुछ लिटरेरी डिवाइस एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको जल्दी से जल्दी इन चीज़ों का समझ आए।